मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान आज आपकी खिदमत में टी ज़ेड के टीवी पर हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि टी ज़ेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज जिस मौजू पे आपसे बात करनी चाहता हूँ वो लॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान में हो रहा है, उस हवाले से जो खदशात आगे मुमकिन हो सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले तो मुझे जो इस बात पे बहुत दुख हुआ कि उसके दौरान एक खातून सहाफ़ी जो थी वो जो एक हादसे का शिकार हो गई और वो उसी उसी कंटेनर की जद में आ गई। मोहतरमा सदफ जो कि वहाँ पे एक चैनल की एंकर और सहाफ़ी थी। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी। इसके अलावा भी दो तीन और एक और पुलिस के सिपाही जो कि वहाँ पे हार्ट अटैक से हो गया है। इसके अलावा जो लाहौर के अंदर एक ब्रिज के ऊपर से पांच सिपाही छह सिपाही जो छत टूटने से नीचे गिरे, वहाँ पे वो उनकी हालत भी तीन चार की हालत काफ़ी नाजुक है। तो ये हादसा तो अपनी जगह पे एक इस किस्म के उसके अंदर हुए लॉन्ग मार्च में। लेकिन जो इसके अलावा जो इस लॉन्ग मार्च में जो एक गौरतलब चीज़ है, वो हम उन इम्कानात के ऊपर ज़रा देखें कि अगर ये लॉन्ग मार्च पहुंचता है और एक भारी तादाद में लोगों की शिरकत इस्लामाबाद पहुंचने पे हो जाती है, तो उसके क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। हम उन तमाम इम्कानात के ऊपर ज़रा बहस करके देखते हैं कि क्या क्या इम्कानात पॉसिबल हैं वहाँ पे जो कि वहाँ पे हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले मुझे तो इस बात पे हैरानगी हुई कि खान साहब ने अपना इस लॉन्ग मार्च के दौरान अपना एक मौकफ जो नया पेश किया। उन्होंने कहा कि जी उन्हें कि ये सारे जो चोर जिनके बारे में इन्होंने पिछले 4 5 6 साल से जो चोर 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 लगा रखी है, वो चोर चोर सारी उन्होंने कहा जी मुझे तो इस एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था कि ये चोर हैं। यानी आपको नहीं पता था, एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था कि ये चोर हैं, यानी इनको फीड किया गया था कि ये चोर हैं, इसलिए अब आपने ये चोर की टेप चलानी है और आपने इस टेप के ऊपर जो है वो कारबंद रहना है जब तक आपको कोई नई बात नहीं दी जाती। तो अभी तक कोई नई बात तो नहीं आई, बल्कि दूरियां पैदा हो गई। लेकिन वो चोर चोर अभी तक सिलसिला जो है वो टेप चल रही है, जो कि चाबी डाल के दिमाग के अंदर डाली गई थी। तो मुझे बड़ा ये देख के हैरानगी हुई कि जो पीटीआई के मानने वाले बहुत सारे फॉलोअर्स नौजवान जो हैं, जिन्हें बहुत सारी चीज़ों की समझ बूझ पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से नहीं है, वो खान साहब जो कहते हैं वो मनोयन उसी तरह से मान भी लेते हैं कि उन्होंने सिखाया था। उन्होंने इस बात पे वो कोई सवाल नहीं करते कि जी आपने तो बहुत सारी चीज़ों का, इसका मतलब है कि आप जिन जिन चीज़ों के बारे में बताते रहे हैं वो सारे का सारा एक आपका अपना कोई मौकफ नहीं है उस पर। आपको जिस तरीके से फीड किया गया वही आपने आगे जो है बयान किया। आपने लोगों को कहा कि जी मेरे पास 200 टेक्नोक्रेट्स हैं, हम आएंगे तो बस वो यूं हो जाएगा और सारे का सारा एक नया पाकिस्तान तमीर होना शुरू हो जाएगा। वो हमने 4 साल में आपकी कारकर्दगी यहाँ भी देख ली और पिछले 9 10 साल से हम आपको केवीके के अंदर भी देख रहे हैं कि वो कहाँ के टेक्नोक्रेट और कहाँ की इकोनॉमी, कहाँ वो हुकूमत का खात्मा, ये सारे का सारा एक तरफ है। और दूसरे इसके साथ जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि अगर अब ये इसी तरह से बढ़ते जाते हैं और अगर ये सारी सूरत, मेरे ख्याल में इसमें दो तरह की सूरत पैदा होने के इम्कानात हैं। अगर वहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, फिर सूरत हाल के बारे में हम बाद में गौर करते हैं। लेकिन अगर सूरत हाल, अगर वहाँ पे इनके साथ एक लॉन्ग मार्च में कम तादाद में लोग इनके साथ होते हैं और ये वहाँ पे सिर्फ एक जलसा करके आ जाते हैं, खैर वो तो एक सूरत हाल होगी। या उस दौरान इनका कहीं कोई, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि ये दिन को जलसों में नारे लगाते हैं और रात को जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मुज़ाकरात पे उतर आते हैं, तो उसके अंदर कोई सूरत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी ये जो चीफ बनाने का, उसमें 3 नाम भी देने को तैयार हो रहे हैं, ताकि ये कहा जा सके कल को कोई भी आ जाए तो मैं कहूँगा देखिए मेरा भी ये वही है जिसका मैंने भी नाम दिया था। तो ये एक मिडल वे तलाश किया जा रहा है। भाई आपका अगर इख्तियार नहीं है, आपका अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई इस तरह की चीज़ आपके इख्तियार में नहीं आ रही, आप क्यों परेशान है, क्यों बेचैन है इतने कि आपने फलाने को लगवाना है और फलाने को नहीं लगवाना। देखें आप जब कोई सीनियरिटी का सिलसिला आएगा, अब आप इसके लिए मार्च भी कर रहे हैं इतना बड़ा, उसके लिए आपने अरशद शरीफ को उसको एक शहीद बना के इस्तेमाल भी किया, लेकिन वो खैर बहुत ज़्यादा नहीं आपसे हो सका
क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं था, लेकिन है कि आपने इरादा इसीलिए जल्दी मार्च करने का भी किया था, ताकि आपको इस बात का रहे एहसास रहे कि एक शहीद भी है साथ, ताकि आप उसके ऊपर जो है ना एक वही पुराना ढोल पीट सकें। लेकिन वो कोई ज्यादा बात बनी नहीं। अब देखना ही ये है कि अगर आप इस्लामाबाद में आपके साथ उतने लोग ना हुए, जलसा ही सिर्फ किया, और या कोई इफेक्टिव आप एक लोगों को वहाँ पे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे मजबूर ना कर सके अपनी तादाद के हवाले से, फिर तो एक सूरत है कि आप रिट्रीट करेंगे और आप वापस आ जाएंगे, जिस तरीके से पहले मई में भी आपने किया था। अगर दूसरी सूरत में आपके साथ बहुत बड़ा एक जमे गफीर आपके साथ आता है इस्लामाबाद में, और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि एक वहाँ पे एक मिलिटेंसी के इम्कानात भी मौजूद हैं, और आपने जिस किस्म का एक वहाँ पे एक चेतावनी दी है कि अगर अगर ये सिलसिला सारा जो जिस तरीके से राना सनाउल्लाह सोच रहे हैं, जी इससे बरक्स होके आएगा, इससे बरक्स सिर्फ एक ही सूरत है कि आप वहाँ पे कुछ ऐसे मिलिटेंट लोगों को आप वहाँ पे तैयार करेंगे जो कि मिलिटेंसी के ऊपर उतर आएंगे। तो या हो सकता है कि आपकी इस तादाद से टीटीपी वाले एडवांटेज लें, अगर आपने उनको कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिया हो तो भी। अगर आपके ज़ाहिर है आपके केपीके से बहुत से लोग आएंगे, उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो पुरानी अलकायदा, तालिबान या टीटीपी वगैरह के साथ अटैच हैं, और वो लोग भी आपके साथ हैं बहुत सारे। तो अगर इन लोगों के एक मुसल्लह जत्थे वहाँ पे इस किस्म की अटेम्प्ट करें, जिससे कि एक वहाँ पे एक वायलेंस का माहौल पैदा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत में ये सारी की सारी खेल जो है वो आपके हाथ से भी निकल जाएगी, और सिविलियन जो इस वक्त हुकूमत है पीएमएलएन और ये इत्तेहादियों की, उसके हाथों से भी निकल जाएगी। इसके अंदर मुझे एक शकूक थोड़े से पैदा होते हैं कि ये जो चंद रोज कबल आईएसपीआर और आईएसआई चीफ दोनों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग दी थी, वो जिस तरीके से वजाहती, मजम्मती और एक मुझे कोई अपोलोजेटिक सा सिलसिला फील हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक टेक्टिकल एक मूव हो सकती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ना तो इतनी कमज़ोर है कि वो इस तरीके से उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़े बहुत सी चीज़ों की, जो कि वो जो इमरान खान के साथ उन्होंने सारा सिलसिला किया है। और ना ही उन्हें कोई अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत है। उनकी ताकत का हमें अंदाज़ा है कि वो हर तरह की सूरत हाल को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। उनके अंदर इतनी आईएसआई के अंदर और सारी इस्टेब्लिशमेंट मिलके ताकतवर हैं। ये लोग जो एस्टिमेट कर रहे हैं कि नहीं, हमने उनकी कमर तोड़ दी है, हमने उन्हें खत्म कर दिया है, और अब वो इस काबिल नहीं रहे कि वो ऐसी सूरत पैदा कर सकें, मैं समझता हूँ ये एक अब उनकी खाम ख्याली है। ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सूरत हाल को। अगर वहाँ पे किसी किस्म की वायलेंस हुई, जिसके के इम्कानात बहरहाल रूल आउट नहीं किए जा सकते, अगर वहाँ पे कोई जत्थे निकल के बाहर आते हैं, तो ऐसी सूरत में यकीनन सूरत हाल जो है हम समझ सकते हैं कि ये इनके हाथों से भी निकल जाएगी और पूरे सिविलियन सिलसिले के हाथ से निकल जाएगी। और फिर वही लोग आके इक़्तिदार में सारे सारे सिस्टम को संभालेंगे, जो कि इस वक्त जो कि पसे पर्दा मौजूद हैं। और एक यहाँ पे एक मार्शल लॉ टाइप सूरत हाल पैदा हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा लाजमी हो, ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा जो सूरत हाल जब आप पैदा कर देंगे, तो उस सूरत में, क्योंकि आपने एक मॉडरेटर दरमियान में से ख़त्म कर दिया है। अब कंट्रडिक्शन की सूरत हाल ये है कि आपने बहुत से दरवाजे जो हैं वो खुद बंद कर दिए, पीटीआई ने वो दरवाजे बंद कर दिए हैं बहुत सारे, जो कि इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत के साथ है। इनको तो पहले चोर चोर डाकू डाकू कह के इनके साथ नहीं बैठना, इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने, इनके साथ तो एक सिलसिला जो है वो ख़त्म बहुत देर से था। अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ऐसी सूरत हाल है, और बीच में कोई मॉडरेटर नहीं है, बीच में कोई आपस में बीच बचाव करने वाली कोई सूरत हाल नहीं है, तो फिर आप ये मलक रियाज और इस किस्म के लोगों को डाल के क्या करेंगे? वो सूरत हाल मुझे लगता है फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगी, और और मुल्क के अंदर जो है वो उस सूरत में जो है वो एक नई डिक्टेटरशिप की शक्ल हम दोबारा से देखेंगे, जिसे कितनी देर चलाएंगे ये कोई कहा नहीं जा सकता। तो ये जो सारी सूरत हाल पैदा हो रही है, इसमें
इसमें मैं समझता हूँ कि सारे के सारे ही ये सिविलियन जो इस वक्त हैं ये भी कसूरवार हैं, और एस्टेब्लिशमेंट भी उतनी ही कसूरवार है, जो ये बात मान रहे हैं कि जी हमने इसको लॉन्च किया था और उन्होंने कहा जी हमने गलती की थी, या हम उसके बाद अब न्यूट्रल हो गए। अब आपने जो गलती की थी, ये गलती कोई मामूली नहीं है, इस गलती को अब ठीक भी तो फिर आपने ही करना है। तो मुझे लगता है कि ये वो ठीक करने के लिए ही फिर आएंगे दोबारा से, और सारे को सबके ऊपर दोबारा से कोई नए लोगों पे मुकदमात बनाएंगे, नई अदालतें लगाएंगे, नए सारे सिलसिले होंगे, और बहुत सारा एस्टेब्लिशमेंट की जो ऊपर टॉप हायरार्की है सारी की सारी, वो इसकी बेनिफिशियरी होगी फिर उस सूरत में। उनको नौकरियां मिलेंगी, उनके वो कोई इदारों को संभालेंगे, कि सारा सिलसिला होगा, तो वो एक दौर एक नया स्टार्ट होगा। तो इसके इम्कानात भी मौजूद हैं। इसलिए ये इमरान खान के लिए तो ये भी एक बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी खुशी की बात होगी कि जी ना खेडेंगे ना खेडने देंगे, तो वो सिलसिला इमरान खान तो ऐसा करने के लिए भी तैयार हैं। अब अवाम इसके लिए कहाँ तक तैयार हैं? अब अवाम को तो इस बात का जो है, जो ये एक गैर यकीनी सूरत हाल है, इसका लोगों को अंदाजा नहीं है कि इसके अंदर ये रीजनल हवाले से अगर देखें, तो सुपर पावर्स की जो पॉलिटिक्स चल रही है इस खत्ते के अंदर, पूरे रीजन के अंदर, उसका भी एक तकाजा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी फैसला करने वाली कुव्वत इक़्तिदार में हो, ताकि वो अपने कई नए एजेंडाज को स्टार्ट कर सकें। वो इस सूरत हाल के अंदर उनके लिए भी एक डेडलॉक आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से भी हो सकता है उनको इस हवाले से कोई शायद एतराज ना हो, कि अगर यहाँ पे इस किस्म की नई डिक्टेटरशिप दोबारा से मुसल्लत हो जाती है, और ये सारे के सारे सिविलियंस को घर बिठा दिया जाता है, फिर उसके बाद इनको कैसे डील किया जाएगा, वो एक नई दास्तान स्टार्ट होगी। तो ये एक सूरत हाल मैं समझता हूँ पैदा होने के इम्कान मौजूद हैं, अगर वहाँ पे इस किस्म का इस्लामाबाद में पहुँचने पे कोई वायलेंस और इस किस्म के कोई तशद्दुद के सूरत पैदा होती है। फिलहाल तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये सूरत हाल डेवलप होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक आपको पता है इमरान खान एक बड़े कामयाब किस्म के ब्लफ मास्टर हैं। वो चीज़ों को चक्कर देने में और इस हवाले से लोगों को चकमा देने में बड़े माहिर हैं। हो सकता है वो वहां तक जाते पहुंचते पहुंचते अपनी लाइन को चेंज करेंगे, और वो चेंज करके इसको एक मुतशद्दद लॉन्ग मार्च में तब्दील करें। ऐसा उनके बहुत सारे लोगों ने कहा भी है ऑलरेडी, शेख रशीद ने, और ये दूसरा जो अमीन गंडापुर है उसने, और वाडा ने, इन्होंने सब ने कहा भी है कि वहां पे एक इस तरह का सिलसिला होगा। तो इनकी सारों की पेशगोइयाँ और इमरान खान के इस किस्म के जो बयानात थे बहुत सारे, कि इनको तवक्को नहीं है कि क्या होगा, तो एस्टेब्लिशमेंट बहुत इम्कान है कि उधर से सिविलियंस को उठाते रहें, सिविलियन हुकूमत को जो इस्लामाबाद में मौजूद है उनको उठाते रहें कि भी आपने सख्ती से निपटना है। इधर से इनको बड़ा लीनियंट तरीके से चलाते रहें, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा ठंडा लहजा इख्तियार किया, ताकि इमरान खान की हौसला अफजाई हो कि ये बढ़ चढ़ के इस लॉन्ग मार्च को लेके चले। ये एक ये भी एक तरीका कार हो सकता है कि ये आएगा, तो उसके बाद उनके लिए सूरत हाल जो है वो राह हमवार हो जाएगी। तो ये अब देखते हैं क्या होता है। ये एक तरह के इम्कान वहाँ पे मौजूद हैं। अब नई सूरत हाल जब डेवलप होगी हम उसके ऊपर फिर आपके साथ फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।